हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल CS स्टडी वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास में शुरू करने वाले हैं कारक। ठीक है दोस्तों, तो आइए परिभाषा से शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा ये कहती है दोस्तों कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्रिया के साथ क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट क्या हो, संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या है, राम करता है। ठीक है, राम करता है। ठीक है, और यहाँ पे मारा जो है ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिन शब्दों का क्रिया के साथ डायरेक्ट या क्या हो, इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, राम करता है और ये कर्ता क्या कर रहा है, ये मारने की क्रिया कर रहा है, यानी जो क्रिया है उसका संबंध किससे, इस कर्ता से हो रहा है। यानी राम ने रावण को मारा, क्या किया, मारा। मारा क्या है, क्रिया है, और क्रिया का संबंध किससे है दोस्तों, राम से। यानी राम क्या कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है। वो कैसी क्रिया, मारने वाली क्रिया, यानी राम ने रावण को मारा। ठीक है दोस्तों, यानी क्रिया का संबंध किसी शब्द से हो, यानी परिभाषा कहती है जिन शब्दों का क्रिया के साथ क्या हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसी दशा में क्या होगा दोस्तों, कारक कहा जाएगा। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मोहन ने किताब पढ़ी। ठीक है, मोहन ने किताब पढ़ी। अब दोस्तों, किताब किसने पढ़ी, मोहन ने। यानी पढ़ना क्या है, पढ़ी या पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, क्या है, क्रिया है। और क्रिया का संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी दशा में हो, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, कारक कहलाता है। और जिसके द्वारा होता है उसे विभक्ति कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोहन क्या है, ये कर्ता, यानी कर्ता का संबंध क्रिया से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो रहा है दोस्तों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा की बात दोस्तों। अब आप जानते हैं भेद के बारे में, यानी कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में 8 भेद होते हैं दोस्तों। और यदि संस्कृत की बात की जाए, संस्कृत में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि मूल जो होते हैं वो कितने कारक होते हैं, तो मूल कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी संस्कृत के कितने होते हैं, 6 होते हैं। और हिंदी की बात की जाए तो उसमें 8 कारक होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, इसके चिन्ह कौन कौन से हैं दोस्तों, कर्ता का ने, कर्म का को, करण क्या होता है, से, के लिए, के द्वारा। ठीक है, संप्रदान को, के लिए। उसके बाद अपादान, से अलग होना, यानी अपादान का क्या है, अपादान से जो है, से करण में भी है और अपादान में है। पर अपादान में क्या होता है दोस्तों, इससे का मतलब होता है अलग होना। तो ये व्यवहारिक रूप से जब हम देखेंगे तो वाक्य में जो व्यवहार से क्या होता है, व्यवहारिक रूप से वो अलगाव देखता है, तो उसे हम अपादान कहते हैं। यानी कोई भी चीज क्या हो, अलग हो जाए किसी चीज से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से क्या हो गया, पत्ता अलग हो गया, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान हो जाएगा। ठीक है, जैसे संबंध की बात करें तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, रे। ठीक है, उसके बाद अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। और संबोधन में क्या होता है, कौन सा चिन्ह, हे, अरे, ओ, अजी आदि आता है। यानी वाक्यों में क्या होते हैं, ये सब पाए जाते हैं जो चिन्ह है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसकी, कर्ता की। ठीक है, शुरू से देखते हैं कर्ता। कारक के कुल 8 भेदों में से पहला क्या है दोस्तों, कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या कहती है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम
संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करने वाले का क्या करे दोस्तों, बोध करा दे। यानी जो क्रिया कर रहा है यदि उसका बोध हो जाए दोस्तों तो उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने खाना खाया। किसने खाना खाया, मैंने खाना खाया, यानी कर्ता का क्या हो रहा है, बोध यहाँ पे हो रहा है। खाना किसने खाया, मैंने खाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ने आ रहा है, यानी ने भी आ रहा है और यहाँ पे कर्ता का बोध भी हो रहा है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने क्या किया, पढ़ने का काम किया। राम ने क्या किया, पढ़ने का काम किया, यानी ने आया है तो राम ने पुस्तक पढ़ी, अर्थात कौन सा कारक होगा दोस्तों, कर्ता कारक होगा। ठीक है, उसी तरीके से राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यानी राम ने रावण को किसने मारा, राम ने मारा। यानी क्रिया का संबंध क्या हो रहा है, क्रिया जो है जो कार्य करने वाले का क्या करे, बोध करा दे, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता कारक कहते हैं। यानी कार्य कराने वाले का, यानी रावण को किसने मारा, यानी मारने का काम किसने किया, अर्थात राम ने किया। यानी राम क्या है, कर्ता है, यानी कर्ता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, इसलिए वो कौन सा कारक होगा दोस्तों, कर्ता कारक होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग दूसरा भेद कर्म कारक। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कहते हैं कर्म कारक। क्रिया का क्या पड़ता हो दोस्तों, फल पड़ता हो। जैसे राम ने श्याम को बुलाया। राम ने किसको बुलाया, श्याम को बुलाया, यानी बुलाने जो क्रिया है उसका फल किस पे पड़ रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, श्याम पर पड़ रहा है। यानी राम ने श्याम को बुलाया। किसको बुलाया, श्याम को बुलाया। राम ने श्याम को बुलाया, अर्थात कौन सा कारक, कर्म कारक होगा। ठीक है, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। किसको पानी पिलाया, पानी पिलाने की जो क्रिया है वो किस पर हो रही है दोस्तों, घोड़े। यानी घोड़ा क्या है दोस्तों, कर्म है। घोड़ा क्या है, कर्म है। यानी राम ने घोड़े को पानी पिलाया, यहाँ पे क्या है दोस्तों, को है, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घोड़े पर पड़ रहा है। यानी राम ने घोड़े को क्या किया, पानी पिलाया, अर्थात वो कौन सा कारक है दोस्तों, कर्म कारक है। उसी तरीके से रमेश ने राम को क्या किया, खाना खिलाया। यानी खिलाने की क्रिया किया किसने, रमेश ने। यानी किसको, राम को रमेश ने राम को खाना खिलाया। यानी राम क्या है दोस्तों, राम कर्म है, इसलिए ये क्या है, कर्म कारक है। आइए दोस्तों देखते हैं कारक का तीसरा भेद, करण कारक। ठीक है दोस्तों, इसका जो चिन्ह है से के द्वारा है। इसकी परिभाषा है वह साधन जिससे क्रिया होती है, करण कारक कहलाता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें साधन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, साधन की। यानी करण कारक में क्या होता है, एक इसकी ट्रिक है कि साधन, जिसमें साधन हो, यानी जिस वाक्य में साधन के द्वारा काम किया जाता हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, लेकिन किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा। ठीक है, यानी राम ने रावण को बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा। ठीक है, बात एक ही है। यानी राम ने रावण को बाण से मारा। बाण क्या है दोस्तों, एक साधन है। क्या है, एक साधन है। यानी जिस वाक्य में क्या हो, साधन की बात कही जाए तो वो क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं लिखता हूं, लेकिन किससे लिखता हूं दोस्तों, कलम से। कलम क्या है दोस्तों, कलम एक साधन है। क्या है, साधन है। जहां साधन की बात की जाएगी वहां करण कारक हो जाएगा। उसी तरीके से रोगी क्या करता है, रोगी ने दाल खाई। तो दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ने है, और ने क्या है, कर्म कारक हो सकता है, कर्ता हो सकता है, पर कर्ता नहीं है। यहाँ पे रोगी ने दाल खाई, तो रोगी के द्वारा दाल खाई गई। रोगी के द्वारा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो समझने में दिक्कत हो जाती है। दोस्तों सेंस भी आपको समझना है कि रोगी ने क्या है, रोगी ने दाल खाई, यानी रोगी के द्वारा दाल खाई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा, करण कारक।
दोस्तों कारक का चौथा भेद संप्रदान कारक, जिसका जो चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, के लिए है। वो क्या है, के लिए। जैसे लड़का मिठाई के लिए क्या करता है, रोता है, यानी के लिए। जिस वाक्य में के लिए आ जाए दोस्तों तो वो क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे रमेश मेरे लिए कोई क्या किया, उपहार लाया। मेरे लिए क्या किया, उपहार लाया। यानी जब उपहार की भी बात कहीं की जाए किसी वाक्य में तो वो कैसा हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, यानी के लिए क्या है, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। यानी जिस वाक्य में क्या हो, के लिए हो या उपहार की बात की जाती हो दोस्तों, किसी गिफ्ट की बात की जाती हो, तो वो कैसा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जिन वाक्यों में उपहार की बात की जाती हो या जिन वाक्यों में के लिए लगा हो तो वो कैसा हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है दोस्तों। कारक का पांचवा भेद दोस्तों, कारक का पांचवा भेद क्या है, अपादान कारक, जिसका भाव क्या होता है दोस्तों, जिसका चिन्ह होता है से और उसका भाव होता है अलग होने से। यानी करण में भी से था और अपादान में भी क्या है, अपादान में भी से है, लेकिन कर्ण में क्या है, इसका भाव अलग होने से है और अपादान में क्या है, इसका भाव अलग होने से है और कर्ण में क्या था, उसका भाव साधन से था। ठीक है दोस्तों। जैसे जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में किन्हीं दो वस्तुओं का अलग होना क्या हो, अलग होने का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अपादान कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ के लिए क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, यानी पेड़ से पत्ता गिर गया, यानी नीचे हो गया, अलग हो गया, तो वो क्या हो गया, अपादान कारक। ठीक है। उसी तरीके से पृथ्वी सूर्य से क्या है, बहुत दूर है। पृथ्वी क्या है दोस्तों, सूर्य से बहुत दूर है, यानी वो मिल नहीं सकती। जहां पे दूर की बात की जाए वहां पे भी क्या होता है दोस्तों, अपादान कारक है। ठीक है। अगर दूरी की बात की जाए तो वो क्या है, अपादान कारक हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से आसमान से बिजली गिरती है, यानी आसमान से क्या होती है, बिजली गिरती है, अलग होती है, तो जहां अलग होने का भाव आएगा वहां पे अपादान कारक होगा। आसमान से बिजली क्या होती है, गिर रही है, तो बिजली आसमान से जब गिरेगी तो अलग होगी, जब अलग होगी दोस्तों तो अपादान कारक होगा। उसी तरीके से मुझे सांप से डर लगता है। दोस्तों सांप को आपने देखा ही है कि अगर उसके कोई करीब जाता है तो क्या होता है, काट ले, तो काटने के बाद इंसान मर जाता है। और वही डर क्या होता है, वही डर लोगों को क्या करता है, उससे दूर करता है। यानी जहां पे दूर की बात की जाए दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। यानी मुझे सांप से क्या करता है, डर लगता है। जहां डर का भाव आ जाए, यानी डर से हम क्या करेंगे, उससे दूर भागेंगे, उसके पास थोड़ी ना आएंगे। अगर उसके पास आ जाए तो फिर बात ही क्या है। यानी यहाँ पे क्या है, जब दूर की बात की जाए तो अपादान कारक होगा, और जब क्या है, अलग होने की बात की जाए तो वो क्या होगा दोस्तों, अपादान कारक होगा, जिसमें अलग होने का भाव स्पष्ट होता है। ठीक है दोस्तों। छठवां भेद, जिसका नाम है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है दोस्तों, काकी के रारी रे नानी ने। यानी ये क्या है, काकी के रारी रे नानी ने, ये जिस वाक्य में आ जाए दोस्तों तो वो कैसा होता है, संबंध कारक होता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें क्या करे, हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का क्या करे दोस्तों, संबंध का बोध कराता हो तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। आप यहाँ पे देखिए, कमल राम का क्या है दोस्तों, पुत्र है। यानी कमल किसका पुत्र है, राम का। कमल राम का पुत्र है, यानी दोनों में क्या है, संबंध है। ठीक उसी तरीके से यह राजू की क्या है, बहन है, यानी राजू की क्या है, बहन है, यानी दोनों के बीच क्या है दोस्तों, संबंध है। ठीक है। यह राजू की बहन है, दोनों के बीच क्या है, एक रिश्ता है। यह मेरी किताब है, यह क्या है, मेरी किताब, यानी क्या है, मेरा जो है किताब से लगाव है, मेरा किताब से क्या है, एक संबंध है। यह मेरी किताब है। ठीक उसी तरीके से चौथा, आकाश उसका क्या है, भाई है। आकाश की क्या है, आकाश उसका भाई है।
ठीक है, आकाश उसका भाई है, यानी आकाश का उससे क्या है, रिश्ता है, कोई ना कोई संबंध है। जहां पे संबंध की बात की जाए दोस्तों, वहां पे संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, आइए दोस्तों, कारक का 7वां भाग, भेद। अधिकरण कारक जिसका जिसका चिन्ह क्या है, में और पर है। ठीक है, समझते हैं। संज्ञा का वह भाग या संज्ञा का वह रूप जिससे क्या है, जिससे क्रिया का आधार का बोध होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों, वह रोज गंगा के किनारे जाता है। अब इसमें में और पर तो आया नहीं है कि इसको समझे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसका सेंस समझिए। जैसे वह रोज गंगा के किनारे जाता है, यानी वह रोज गंगा के तट पर जाता है। तट पर, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि गंगा के किनारे, यानी तट का मतलब किनारा होता है, यानी तट पर जाता है। तो जब पर की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से वह पहाड़ों के बीच में जाता है, बीच में जाता है तो अधिकरण में क्या है, में है। ठीक है, उसी तरीके से तोता डाल पर बैठा है, यानी जहां पर आ गया वहां पे अधिकरण कारक हो गया। ठीक उसी तरीके से इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। अब इसमें क्या है, इसमें तो में और पर आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका एक सेंस सोचेंगे कि क्या है, इन दोनों घरों के बीच, हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों घरों में एक दीवार है। एक क्या है दोस्तों, दीवार है, यानी बीच में का है, यानी जिस वाक्य में क्या हो, बीच में आ जाए, और बीच में आ जाए, अंदर आ जाए, ऊपर आ जाए, अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए दोस्तों, या स्थान या समय या अवसर की बात की जाए, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, कारक का 8वां भेद, संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है हे, अरे, अजी। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, किसी को क्या, बुलाने, पुकारने, बोलने का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में, हे भगवान, हे भगवान तुम कितनी मूर्ख हो। ठीक है, यानी तुम कितनी पागल हो। उसी तरीके से अरे बच्चों, अरे बच्चों शोर मत करो। कभी कभी क्लास में जब अध्यापक जो है पढ़ाता है तो बच्चे ज्यादा शोर करते हैं, तो वो उसके मुंह से निकलता है, बोलता है वो शिक्षक कि अरे बच्चों शोर मत करो। उसी तरीके से जब कभी आप कहीं रहते हैं और छोटा बच्चा जब आपके सामने रहता है और अचानक में जब वो कहीं चला जाता है, कुछ दिन बाद लौट के आता है, तो जब कुछ दिन बाद आता है तो वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है तो लोग अचानक पूछ लेते हैं कि अरे राम कितना बड़ा हो गया, अरे राम कितना बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 कारक थे और 8वां ये संबोधन कारक था। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।